नमस्कार, मैं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। देश की सियासत की धुरी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी हलचल तेज है, जिसके चलते राजनीतिक पारा आए दिन ऊपर नीचे हो रहा है। दरअसल हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव से इतर उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों में उपचुनाव होने हैं। अब इन्हीं उपचुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी माहौल गरमाया हुआ है। हालांकि अभी तक इन उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग किसी भी वक्त यूपी उपचुनाव की घोषणा कर सकता है। वैसे तो इन उपचुनाव के लिए प्रदेश के सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कमर कस रहे हैं, लेकिन असली मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और लोकसभा चुनाव में प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करने वाली समाजवादी पार्टी के बीच है। बेशक विधानसभा समाजवादी पार्टी विपक्ष के पाले में बैठी है, लेकिन जिस तरह से हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में अपना प्रदर्शन किया और लोकसभा की 80 में से 70 सीटें जीतने का दम भरने वाली सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त पटखनी देते हुए 33 सीटों पर ही रोक दिया और खुद 37 सीटों पर परचम लहराया। उस प्रदर्शन के बाद से समाजवादी पार्टी और पार्टी मुखिया अखिलेश यादव के हौसले बुलंद है। यही कारण है कि भाजपा व प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए यूपी का ये उपचुनाव अब प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। लोकसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद से ही भाजपा के अंदर लगातार उठापटक मची हुई है। विरोधियों के साथ साथ भाजपा के अपने भी उस पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनाव और आपसी कलह की खबरें भी लोकसभा चुनाव के परिणाम का ही असर रही। हालांकि अब इसको कैसे भी करके पार्टी आला कमान ने थोड़ा शांत करवाया है, लेकिन सीएम योगी भी इस बात को काफी अच्छे से जानते हैं कि अगर उपचुनाव में भाजपा का गेम बिगड़ा और एक बार फिर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर बढ़त बनाई तो केशव प्रसाद मौर्य की आवाज एक बार फिर बुलंद होने लगेगी और वो अपनी बिल में से बाहर आकर फिर से फुफकार मारने लगेंगे। यही कारण है कि सीएम योगी इन उपचुनाव में आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे हैं और उपचुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ये उपचुनाव सीएम योगी की अपनी साख के लिए भी काफी जरूरी है। सिर्फ सपा भाजपा ही नहीं बल्कि अन्य दल भी इस उपचुनाव पर नजर बनाए हुए हैं और इनमें बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो या फिर चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी काशीराम हो, ये सभी दल भी उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव के लिए अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें कलहर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, कुदरंकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटहरी, खेर और मीरापुर विधानसभा की सीटें शामिल हैं। ऐसे में इन सभी 10 सीट पर सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि ये मेन लड़ाई भाजपा और सपा के बीच इसलिए भी है क्योंकि इन 10 सीटों में से 5 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, जबकि बाकी 5 सीटें सपा के कब्जे में थी। एनडीए की 5 सीटों में से भी गाजियाबाद, खैर व फूलपुर पर भाजपा, मीरापुर में रालोद व मझवा की विधानसभा सीट पर निषाद पार्टी का कब्जा था। यानी अकेले भाजपा के पास सिर्फ 3 सीटें ही थी। ऐसे में एक और भाजपा का मकसद जहां 3 और एनडीए की 5 सीटों पर जीत हासिल करने के साथ साथ सपा के पाले वाली भी कुछ सीटों को अपने में मिलाने की कवायद जारी है। हालांकि ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी है और उसके बाद से जिस सक्रियता से साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन उपचुनाव में जुटे हुए हैं, ऐसे में बीजेपी के लिए
सपा के पाले से सीटें छीनना थोड़ा मुश्किल ही लगता है। उल्टा भाजपा के सामने अपनी सीटें बचाए रखने की भी इस बार एक बड़ी चुनौती होगी। वैसे तो सभी सीटों के लिए भाजपा अपनी अपनी ताकत झोंक रही है, लेकिन अयोध्या जिले की मिल्कीपुर सीट इन उपचुनाव में सबसे हॉट सीट है, जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट सपा और भाजपा दोनों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। मिल्कीपुर सपा के पाले की सीट है। मिल्कीपुर से सपा के वो ही विधायक अवधेश प्रसाद चुनाव जीते थे, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अयोध्या सीट यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर भाजपा को चारों खाने चित कर दिया था। वैसे तो लोकसभा चुनाव में पूरे यूपी का ही परिणाम भाजपा के लिए बड़े झटके से कम नहीं, लेकिन अयोध्या में मिली हार ने भाजपा के जख्मों पर नमक लगाने का काम किया है। मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई। अब इस सीट पर चुनाव होना है। ऐसे में अयोध्या में मिली हार का बदला लेने के लिए भाजपा सीएम योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। अब भाजपा किसी भी कीमत में मिल्कीपुर सीट को नहीं खोना चाहती, क्योंकि अगर अयोध्या में मिली लोकसभा की करारी हार के बाद अब उपचुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट भी बीजेपी नहीं जीत पाई तो भाजपा की पूरे प्रदेश में काफी किरकिरी हो जाएगी। साथ ही हिंदुत्व का झंडा लेकर चलने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खाते में एक और माइनस पॉइंट जुड़ जाएगा, जो कि सीएम योगी बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि ये वो भी जानते हैं कि उनके माइनस पॉइंट को गिनने के लिए उनके ही पार्टी के उनके ही सहयोगी कैलकुलेटर लेकर बैठे हुए हैं। इसलिए सीएम योगी ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट को अपनी साख पर ले लिया है। इसलिए इस सीट के प्रभारी भी सीएम योगी खुद ही हैं और सीएम योगी लगातार मिल्कीपुर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं और वहां योजनाओं का पिटारा खोल रहे हैं। साथ ही इसके पीछे मकसद एक ही है कि हर हाल में मिल्कीपुर सीट को इस बार सपा से छीनना है। हालांकि भाजपा व सीएम योगी के लिए मिल्कीपुर सीट सपा से छीन पाना और जीत हासिल कर पाना इतना आसान नहीं लगता। वजह है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट का जातीय समीकरण। अगर यहाँ के जातीय समीकरण को देखें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा करीब 65,000 यादव मतदाता हैं यहाँ। इसके बाद करीब 60,000 पासी, 50,000 ब्राह्मण, 35,000 मुस्लिम, 25,000 ठाकुर, 50,000 गैर पासी दलित, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000 और वैश्य 12,000 के करीब हैं। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। यानी मिल्कीपुर में यादव, पासी और ब्राह्मण वोटर अहम भूमिका में हैं, जो हार जीत को निर्धारित करते हैं। यही कारण है कि सपा के अवधेश प्रसाद यहां से चुनाव जीत दर्ज कराते आए हैं। हालांकि अब लोकसभा में फैजाबाद सीट पर मिली हार के चलते बीजेपी बौखलाई हुई है और वो किसी भी कीमत पर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को जीतना चाहती है। ये उत्तर प्रदेश और अयोध्या में मिली करारी हार का ही नतीजा है कि सीएम योगी लोकसभा चुनाव के बाद से एक बार फिर खुला हिंदू मुस्लिम करने लगे हैं। अब सीएम योगी की अधिकांश बातें आपको तुष्टीकरण और सांप्रदायिकता की राजनीति साफ दिख जाएगी। फिर वो चाहे बांटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का बयान हो, या फिर एक रेस्टोरेंट के उद्घाटन के समय यहाँ थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी जैसा बयान हो। योगी आदित्यनाथ साफ तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं और खुद को हिंदुत्व का ब्रांड बनाकर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस सब के पीछे उनका मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से वो हिंदुओं को एकजुट कर सके और लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान की भरपाई कर सके और उपचुनाव में बीजेपी की नैया को पार लगा सके। ये हुई बात योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने बाकायदे अपने भाषणों में हिंदुत्व के बारे में कुछ ना कुछ ऐसा कहा है जिससे सपा प्रमुख अखिलेश यादव गुस्से में लाल होते हुए दिखे। सपा पर तीखे हमले करने के प्रयास में अब सीएम योगी अपनी भाषा की मर्यादा भी खोते जा रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मिल्कीपुर पहुंचे सीएम योगी ने सपा व अखिलेश पर तीखे हमले करते हुए कुछ ऐसा कह दिया जो एक प्रदेश के मुखिया को शोभा नहीं देता।
जो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री के शब्दों की मर्यादा को तार तार करता है। दरअसल सपा पर हमला बोलते हुए सीएम योगी ने कहा है कि जैसे कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही सपा के गुंडे सीधे नहीं हो सकते। इनसे लड़कर ही उन्हें सीधा किया जा सकता है। वे काम हमारी सरकार कर रही है। अब आप खुद सोचिए, क्या ये भाषा किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री की होनी चाहिए? बेशक अपने विरोधियों पर हमला बोले, लेकिन इस तरह की भाषा का प्रयोग सरासर गलत है। सीएम योगी की इस तरह की भाषा और इस तरह के बयान को दर्शाते हैं कि उनके अंदर लोकसभा चुनाव में मिली हार की टीस अभी भी है। इसके बाद जिस तरह से उन्हें किनारे लगाने का पार्टी द्वारा प्रयास किया जा रहा है, उसकी खीज अभी भी सीएम योगी के अंदर है। तभी उनकी भाषा का स्तर आए दिन गिरता जा रहा है। सीएम योगी के इस तरह के बयान देश के सबसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री कम किसी गुंडे मवाली के ज्यादा लगते हैं। जाहिर है कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करके और खुलेआम हिंदू मुस्लिम को बांटने की राजनीति करके सीएम योगी सिर्फ उपचुनाव में जीत हासिल कर अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं, ताकि वह 2027 के विधानसभा चुनाव तक मुख्यमंत्री की गद्दी पर बचे रहें। अब देखना यह होगा कि जनता पर योगी आदित्यनाथ की इस भाषा और हिंदू मुस्लिम की इस सियासत का क्या असर पड़ता है और बीजेपी को इससे कितना लाभ मिलेगा। हालांकि सियासी हमले दोनों ओर से जारी हैं। योगी के हमले के बाद सपा की ओर से भी पलटवार किया गया है और अखिलेश यादव ने भी सीएम योगी पर तीखे कटाक्ष किए। सीएम योगी पर तंज कसते हुए सपा प्रमुख ने कहा है कि जिसे क्रोध आता है वो योगी कैसे हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे सीएम मठाधीश हैं और मुख्यमंत्री नहीं। उन्होंने कहा कि मेरी और योगी जी की तस्वीर सामने रख लो, देखकर पता चल जाएगा कि मठाधीश कौन है। अखिलेश ने सीएम योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी एकमात्र ऐसे सीएम हैं जिन्होंने अपने ऊपर लगे मुकदमे वापस लिए हैं। आखिर उन्होंने अभी तक टॉप 10 माफियाओं की सूची क्यों नहीं जारी की? जाहिर है कि अखिलेश के इस बयान के बाद काफी हो हल्ला और हंगामा हुआ, लेकिन दोनों ओर से जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो प्रदेश की सियासी पारा को चढ़ा सकता है, लेकिन देश के सियासत के लिए अच्छी नहीं है। तो ये बात हुई उपचुनाव में जिस तरह से वाद और विवाद हो रहा है, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव की सरकार जो पूर्व में उनकी सरकार थी उस पर हमला करते आ रहे हैं, उसके साथ ही अखिलेश यादव भी उनके ऊपर हमला करते हुए आ रहे हैं। लेकिन बात अभी यही नहीं रुकी। 10 सीटों में उपचुनाव है और हर पार्टी अपनी अपनी जीत का बिगुल बजा रही है कि इस बार हमारी पार्टी की जीत होगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि क्या वास्तव में अयोध्या की मिल्कीपुर सीट बीजेपी के खाते में आती है या नहीं, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा इस स्तर तक गिर गई है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।